से पता चलता है 10 तारीख को तोड़ेगा, 30 तारीख को तोड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बताओ, कोई 30 साल से यहीं रहता है तो हम लोग कहाँ जाऊँगा बताओ। इतना छोटे बाल बच्चा हमारे सब स्कूल जाता है, यहीं सामने स्कूल है, फिर कहाँ जाऊँगा। ये सब घेरा हुआ देख रहे, इसमें सब किराए ले रहा है। वो लोग चाहते हैं ये सब भी घेर के ऐसे ही किराए ले। लेकिन एक बात और बता दें, ये लोग कह रहे हैं कि 35 साल से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन है तो ये कब्जा ही। और सरकार जो है लगातार, जब से ही बीजेपी सरकार आई है, लगातार जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई करती जा रही है। जब हम पैदा हुए उस टाइम में हमारे माँ बाप, जब दादा दादी हमारे जो रह के गए, उस टाइम में मना करना चाहिए था। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल मत करो, ये गवर्नमेंट की जमीन है। हम चाहते तो वो भी सरकारी जगह है, हम चाहते तो हम भी यहाँ बना सकते थे अपना प्लॉट, अपना पैसा खर्चा करके हम अपना नाम पे कर सकते हैं। जो करोड़ों रुपया घपला कर रहा, जो करोड़ों की जमीन हथिया लिया, उन पे तो तुम एक्शन नहीं कर रहे हो। यहाँ लोग खा रहे, कमा रहे, इनके बच्चे को तुम अनाथ करने आगे। सरकार अगर चाहे तो तोड़ सकते है तो सबका तोड़े, ये नहीं कि हमारा तोड़े उनका रहने दे, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबका। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भरसमा गांव के अंदर, जहां पे बंगाली कैंप जगह है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो झुग्गियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। लगभग 50 से 60 जो घर हैं, ऐसा जो है यहाँ के लोग जो हैं बता रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं बिहार के अंदर, एमसीडी के बाई इलेक्शंस हो चुके हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन जो है दोबारा चालू हो चुका है। अब जो है यहाँ पर भी आपको बता दें कि ये जो लैंड है जहाँ हम खड़े हैं, ये डीडीए का लैंड है। डीडीए ने यहाँ पे नोटिस दे दिया है। ये लोग जो हैं कोलकाता से आए हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कूड़े का काम जो है वो करते हैं। कितनी ज़्यादा जो पन्नियाँ वगैरह हैं आपको यहाँ पे सब दिख रही होगी, ये लोग कूड़ा बिनते हैं, इनके लोगों का ऐसा कहना है। और अब 1 महीने का टाइम देकर इन लोगों को कहा गया है कि ये लोग अपनी झुग्गियाँ खाली कर दे। सभी के सभी लोग जो हैं बता रहे हैं कि वो लोग कोलकाता से आए हुए हैं और अब 30 से 35 साल से लगभग ये लोग रह रहे हैं। और एकदम से जैसे ही सरकार बदली है, जैसे ही चुनाव हो चुके हैं, अब बुलडोज़र का एक्शन जो है जैसे ही दोबारा चालू कर दिया गया है दिल्ली के अंदर, वैसे ही इन लोगों के पास भी अब नोटिस आ चुका है। इन लोगों को भी हटाने के लिए कह चुके हैं। तो देखिए, बंगाली जो है बस्ती में हम लोग मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से भैंसे जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारे के सारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि वो लोग कोलकाता से आए हैं। 20 से 25 साल उन लोगों को यहाँ पे हो चुका है और कूड़े का काम जो कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आपकी पानी की सप्लाई के लिए ये मोटर वगैरह भी लगा रखी है। ऐसा भी कह रहे थे कि बिजली वगैरह की नहीं है यहाँ पे, किसी के पास भी सरकारी मीटर नहीं है। आधार कार्ड सबके पास मौजूद है। तो देखिए कि कोलकाता का इन लोगों के पास आधार कार्ड वगैरह। आंटी, आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह हाँ सब कुछ है। कहाँ का है? दिल्ली का है? दिल्ली का है, आधार गाँव का भी है। हमारा जो पति का है ना वो दिल्ली का है। अच्छा। और हमारा गांव का है। वोट वगैरह देते हैं? हाँ। आप यहीं रहती हैं आंटी? हाँ। कितने समय से रह रही हैं? 25 साल से। 25 साल से? हाँ। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कलकत्ता से आए। अच्छा, कोलकाता में कहाँ से? कलकत्ता डायमंड हार्बर से। अच्छा। आधार कार्ड वगैरह आपके पास सब कुछ मौजूद है? हाँ सब कुछ है। कहाँ का है? कोलकाता का है कि कलकत्ता दिल्ली का ही है, दिल्ली का नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब ज़मीन वगैरह है वहाँ पे आप लोगों के पास? हाँ। रहने की जगह है सब हाँ। कुछ? तो यहाँ पर आकर इस तरीके से गंदगी के अंदर रहना, तो वहाँ पर भी तो आप लोग रह सकते थे ना? वैसे हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे ना, हम लोग चले जाएंगे। आप 25 साल इसको कब्जा करना चाहते, हम कागज नहीं बनाते, हम भी थोड़ा पैसा खर्चा करके कागज बना लेते। आप यहाँ 35 साल से हैं, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप अगर आप अपना इस कब्जे को अवैध की जगह वैध बना देते? नहीं, हमें जरूरत नहीं। क्योंकि देखो ये सरकारी का जगह है, हमें ऐसे नहीं दूसरे का जगह पे हड़पना है। हम रह रहे, जब तक हमें रहना देना है हम रह रहे। क्योंकि ये नहीं कि हम अगर चाहते हम 20-50 हज़ार रुपए खर्चा करके बना सकते थे, इनकी तरह हम भी बना सकते थे, लेकिन हम नहीं बनाए। हमें जरूरत नहीं है, हमें जितना दिन रहने दे रहा वही खुश है। लेकिन सरकारी सरकार अगर लेता तो ऐसे थोड़ी ना नोटिस भेजता। कैसे भेजेगा? कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकार अगर देखो इतना तो जानकारी है, सरकार अगर भेजते तो कम से कम उसके साथ पुलिस आते, लेडीज पुलिस आते, जेंट्स पुलिस आते। वो तो जब तोड़ने आएंगे तब आएंगे ना? नहीं, हम जब उधर थे ना तब भी तोड़ने आए थे, तब भी हमें नोटिस देने के लिए नहीं, जब तोड़ने आएंगे तो पूरी फोर्स नहीं, तोड़ने से पहले भी ऐसे हम उधर भी रहते। वो 11 नंबर गली में उस पे लोडर लगा था, पता है आप लोगों को? उस पे हम रह रहे थे। तब जब हमें तोड़ने के लिए ना पहले बताया गया था, तब हमें पहले बता के गया था कि टूटेगा इस तारीख को।
तब नोटिस कहाँ है? आप लोगों ने नोटिस देखो नोटिस कह तो रहे झुग्गियों पे भी लगाया था, नोटिस कहाँ है? ना तो हमारा झुग्गी पे नहीं लगा के गया, कहीं एक 8 नंबर गली पे एक लगा के गया, 9 नंबर गली का मुंह पे एक लगा के गया, ऐसे ही लगा के गया। कोई वो नोटिस हटा दिए गए हैं। पता नहीं, जिसका घर पे लगाया वही हटाया होगा। हमें बाहर बाहर से पता चलता है 10 तारीख को तोड़ेगा, 30 तारीख को तोड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बताओ, ऐसे बोलने से थोड़ी ना हम कैसे हट जाएंगे? तो तोड़ने के लिए तो कम से कम कोई तो एक जानकारी चाहिए ना। तो बच्चे आपके लोग बच्चे वगैरह भी मौजूद हैं यहाँ पे, स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे वगैरह सब है, स्कूल जाते हैं, यहाँ स्कूल में भर्ती किया है, स्कूल का तो छुट्टी है, बच्चे वगैरह सबका है यहीं पे। मार दिया। तो अगर अभी मान लीजिए आप लोगों को टाइम दे रखा है, क्योंकि कह रहे थे कुछ लोग कि नोटिस में ये लिखा, हमें ये नहीं पता है, लोगों ने हमें ये कहा है कि 30 दिन का टाइम मिला है नोटिस के अंदर। हमें तो ऐसा कोई टाइम नहीं बता के गया। बताओ, जो तोड़ेगा, जो नोटिस देने आएगा, उसको तो कम से कम टाइम बता के जाना चाहिए ना। एक जन को बता देगा थोड़ी ना हो जाएगा, कम से कम एक बस्ती जैसा है, इसमें तो बता के जाना चाहिए ना। कितने लोग रहते हैं? हम बहुत सारे लोग रह रहे, देखो ना झुग्गी, देखो पीछे से उधर से जाके देखो ना, बहुत कम से कम 50-60 घर है। 60 घर है? हाँ, बताओ इतने लोग जाएंगे कहाँ? ये नहीं 60 घरों में सब ऐसे रह रहा है, सब फ्री में नहीं रह रहा, ये सब घेरा हुआ देख रहा, इसमें सब किराए ले रहा है। वो लोग चाहते हैं ये सब भी घेर के ऐसे ही किराए ले रहा है। आपने बताया कि किराया ले रहे हैं यहाँ पे, तो कितना किराया लेते हैं एक झुग्गी का? वो जो देखो, वो पलट नहीं बनाया, उसमें जिसको रहता है किसी से 3000 लेता है, किसी से 2500 लेता है, ऐसे लेता है। अगर ये बोलता है किराया कम करो थोड़ा, देखो हमसे इतना नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, नहीं दे पाएंगे इतना किराया, बोलता है तो झुग्गी खाली करो। बताओ ऐसे कैसे होगा? तो यहाँ पर भी आप लोगों को यही लग रहा है कि ये लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग अपना बना सकें? यही लग रहा है, हमें यही लग रहा है। नोटिस तो सरकार की तरफ से आया, इन लोगों ने थोड़ी ना भेजा। तो बताओ, अगर इनका भी इंक्रोचमेंट है, अगर एक नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, इनका भी अगर डीडीए में है तो डीडीए तो इनके आपका तोड़ेगी तो उनका भी तोड़ेगी। डीडीए वही हम भी, हाँ हम वही चाहते हैं। अगर हमारा भी टूटे तो उनका भी टूटना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते तो वो भी सरकारी जगह है, हम चाहते तो हम भी यहाँ बना सकते थे अपना पलट, अपना पैसा खर्चा करके हम अपना नाम पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। अगर इस वजह से हमारा टूट सकता है, उनका नहीं टूटेगा, तब बताओ कैसा लगेगा? तो कम से कम हम चाहते हैं कि अगर सरकार कार्रवाई करे, सरकारी कार्रवाई करे तो टूटे तो सबका टूटे, सिर्फ हम लोगों को नहीं टूटे, उनका भी टूटना चाहिए। क्योंकि ये नहीं वो लोग पैसा खिला के मकान बना ले तो उनका रह जाए। सरकारी जमीन है तो सबका टूटेगा। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। सरकार अगर चाहे तो तोड़ सकते हैं, तो सबका तोड़े, ये नहीं कि हमारा तोड़े उनका रहने दे, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबका टूटे, क्योंकि वोट वगैरह वैसे आप लोग देते हैं? सब यहाँ पे देखो, जिसका पहचान पत्र बना हुआ है वो वोट डालता है यहाँ पे। आप बताइए, ठीक है? क्या बताऊंगा, जितना सरकारी जगह में देखो सरकार बना लिया, तो इधर में क्या मतलब है? ये भी तो डीडीए का ही है ना, उन लोगों को कुछ बनाना हो, मान लीजिए ये मेट्रो का ही है। जिस तरीके से खतरा बन रहा है हर समय पे, कहीं ना कहीं कुछ भी हो जा रहा है। कल को आप ही की झुग्गी के अंदर कोई बाहरी आदमी आ जाए, वो रहने लग जाए, 5 साल 10 साल रहने के बाद कुछ बड़ी घटना कर दे, तो उसके लिए तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा ना। ऐसी जो झुग्गियां बनी उनके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पॉश एरिया है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, सारी चीजें यहाँ से चलता हुआ है, तो कुछ दिक्कत होगी तभी। और सरकारी जमीन है, सबसे बड़ी बात तो गाँव वाला परेशानी कर रहा है, गाँव वाला कोई कुछ नहीं करते है, कोई गंदगी भी तो बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। गाँव गंदे है, आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं, इससे गंदे अच्छा की है। एक बार बोल देगा जो सारा सफाई कर दो, बस सफाई कर दूंगा, अच्छा, तब बोले झुग्गी खाली करके हम लोग कहाँ जाऊंगा? किराए पे भी तो घर ले सकते हैं ना। किराए में हम लोग 35 साल से यहीं रहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाऊँगा? बताओ, इतना छोटे बाल बच्चा हमारे सब स्कूल जाता है, यहीं सामने स्कूल है, फिर कहाँ जाऊँगा? देखो आज छुट्टी है बोले सारा घर पे नहीं, सब स्कूल जाता है, तो फिर कहाँ जाऊँगा? बताओ, सारे हम लोग दौला के हम लोग भराट कर, देख लो तुम लोग आँख में देख लो। ये दलदल वगैरह जो है, आप लोग कबाड़ा झाड़ूंगा जो, तो देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर वो लोग बात नहीं करने दे रहे हैं इस तरीके से, लेकिन देखिए कितनी सारी झुग्गियाँ जो है यहाँ पर बनी हुई हैं, इसके अंदर ये लोग रहते हैं। लेकिन एक बात और बता दें, ये लोग कह रहे हैं कि 35 साल से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन है तो ये कब्ज़ा ही। और सरकार जो है लगातार, जब से ही बीजेपी सरकार आई है, लगातार जितने भी इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई करती जा रही है। अगर ये सरकारी ज़मीन है तो इनका ये कहना है, नरेंद्र मोदी ने ये थोड़ी कहा, तुम लोग हट जाओ भाई, ये तो नरेंद्र मोदी ने जीतने से पहले बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये भी तो देखो, लेकिन सरकारी ज़मीन है, सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन में पक्के भी तो बन गए भाई। तो वो भी तो टूटेंगे। आप तो वही कह रहे हैं, टूटने दो, अगर वो टूट रहे हैं, टूटने दो। आपका टूट, हाँ, हमारे से पहले उन पे कार्रवाई करो पहले। हमारे से पहले तो वो नहीं आए, ऐसे ही था दलदल, वो दलदल दिखाओ ना, ऐसे ही था, आदमी आ नहीं सकता था। यहाँ जब आप खड़े हो माइक लेके, यहाँ खड़े नहीं हो सकता, आ नहीं सकते थे। अब टाइम से आप मेरा तो बचपन यहीं भी था, मैं तो पैदा यहीं हुआ।
हाँ, मेरे मम्मी 10-10 रुपए में गांव में से कूड़ा उठा के कूड़ा घेरते था यहाँ। 10-10 रुपए का महीने में लेता था, 10 रुपए 15 रुपए घरों से। अब ये देख लो, अब ये सोच लो 10 रुपए से आज जो आदमी 150 रुपए का महीना कूड़े का हो गया है, 100 रुपए महीने का हो गया, तो कितना पुराने हैं हम, ये सोच लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी इस साइड में पक्के घर बने हुए हैं, आपका कहना है कि ये सारे इलीगल हैं? जो इलीगल है, जो है, मैं ये नहीं कहा सारे ही है, बिल्कुल जो इलीगल है उन पे कार्रवाई सब पे हो। आप चाहते हैं कि अगर आपकी झुग्गी टूटे तो जितना कुछ डीडीए का लैंड है सब पूरे में हो, बिल्कुल पूरे में होना चाहिए। तुम लोग के कौन भेजा, तुम लोग के कौन भेजा बताओ? हमें कौन भेजेगा आंटी? हमें कौन भेजेगा पता बताओ? तो हम आते हैं। भेजेगा तो सब जगह में भाई जाओ, अभी एक ही जगह में आता है, कोई बात है बताओ? पूरा ढाल के कैसी पड़ाता है, कूड़ा डाल के मैं ऐसे भरा सारा करके भरा आता है। करके हम लोग रखा है। बोलो भरसा गांव में कूड़ा उठाता भाई सब, मम्मी गुजर आज ही गया, दिया पापा जब गुजर गया तक यहाँ सबको से। कूड़ा उठाता। फिर तो हम लोग के पैदा तो ही आए थे, तो हम लोग कहाँ जाऊंगा बताओ तुम लोग? तो ये देखिए लगातार यही कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। आपको इस तरफ में मैं ये दिखाऊंगा, 1 मिनट रुकिए। छोटे बच्चे जो है इनको अनाथ कर दो, छोटे गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, बीजेपी ने ये बोल दिया कि बच्चे को अनाथ कर दो यहाँ से। नहीं, अनाथ क्यों कर देंगे? अगर सरकारी जमीन, एक बात बताओ कि सरकारी मैंने आपको जमीन क्या है बोला तो मेरा सरकारी भाई? जमीन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, सुनो, जिस टाइम हम पैदा हुए उस टाइम में हमारे माँ बाप, जब दादा दादी हमारे जो रह के गए, उस टाइम में मना करना चाहिए था। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल मत करो, ये गवर्नमेंट की जमीन है। तब सरकार कोई और थी, अब सरकार बीजेपी की आई है और भाई तो लगातार बीजेपी ने ये तो नहीं बोला कि आपको कि भाई अब तुम चले जाओ, तुमको हट जाओ, ये जमीन हमारे को पास। एक बात बताओ ना मुझे कि एक चाहिए बार ना, 1 सेकंड के लिए एक बात, कोई आप दिक्कत नहीं, कहाँ हम रहते कौन हैं? है? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मेरा पैदा यहीं है। यही है ना? हाँ, आपके मम्मी पापा कोलकाता से आए हैं? हाँ। आप कोलकाता के वैसे बिलोंग करते कोई हैं? मैं नहीं हूँ भाई, कोलकाता- मेरा यहीं है। कोलकाता में जमीन है आप लोगों की? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, नहीं है। मैं मेरे को बेदखल कर दिया, अलग कर दिया मेरे माँ बाप ने मेरे को। ये मेरी वाइफ है ना, इनको दिखाओ, ये जब से शादी हुआ अब 17 साल हो गया, 17-18 साल होने जा रहा। 18 साल के एज में मैंने शादी किया शायद, इतना तो खैर पता नहीं, 17-18 के एज में मेरा शादी करवा दिया गया। तो मैं भाई थोड़ा काम धाम कम करता था, मम्मी का सुनता नहीं था, इसलिए मेरे को अलग कर दिया। मैं आपकी बात का आपको तब एक बार बाल जवाब बच्चे, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये इससे बड़ी थी लड़की मेरी। सारा स्कूल जाता अब बता, देखिए वो तो आपका एक पर्सनल हो गया। मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप इतने टाइम से रह रहे हैं, आपको मना नहीं किया गया। एक बार के लिए मान लीजिए कि मैंने एक घर खरीद रखा है, मैं उसमें लगातार रह रहा हूँ, ठीक, और कल को कोई आ जाए उसमें रहना शुरू कर दे और वो उसके बाद कहे कि तुमने शुरू में नहीं बोला, चलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है आप कुछ समय के लिए रह लीजिए, आपके, अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, आप, मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, आपके पास नहीं है, आप मेरे घर में आए, आप कुछ दिन रह रहे हो, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे घर में रह लीजिए जब तक आपकी मजबूरी है। जब अब इसके बाद कुछ टाइम हो गया, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब आप ये कहें कि नहीं अब मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं इसी में रहूँगा, तो क्या मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा? तो क्या मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा? ये तो देखो, ये तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं, लेकिन डीडीए की लैंड है, आप लोग चाहे भाई चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे गवर्नमेंट आके ये तो बोले, अब भाई कोई बंदा बाहर है, कोई पीछे है, कोई आगे पीछे, ये तो हम नहीं देख रहे। जैसे आप आए हो अभी, आप कह रहे हो भाई ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, जब हम लोग बस रहे थे तब क्यों नहीं आए आप लोग कैमरा लेके? हाँ भाई ये गवर्नमेंट की, अब क्यों आए हो आप? जो जब नोटिस लगा है उसके बाद ही आएंगे ना। ये कोई बात थोड़ी है, ऐसे तो कई जगह में आपको लेकिन दिखा है तो इंक्रोचमेंट, आप मानते हो कि कब्जा किया है आपने सरकारी जमीन पे? हम लोग कब्जे में नहीं, हम लोग घेर के रह रहे हैं भाई। हाँ, कब्जा कोई नहीं कर रहा। तो घेर रखा है तो अब वो मांग रहे हैं अपनी जमीन जिसकी है। गवर्नमेंट आके आपको बोला डायरेक्ट आके कि बेटा हमारे को ये जमीन चाहिए, आप खाली कर दो। तो नोटिस लगाया नहीं है? नोटिस कहाँ लगा, देखो ना तुम मेरे घर में। जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ जो महिलाएं बैठी थी उन्होंने बताया कि नोटिस लगा था, नोटिस फाड़ दिया गया। भाई किसी ने फाड़ा होगा, हमारा घर तो नहीं लगा। लेकिन है तो डीडीए का लैंड, अगर कब्जा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भाई गवर्नमेंट खुद आके बोल दे भाई हमारे को दे दो, हम अपना बाउंड्री करवाएंगे, यहाँ कुआं खुदवाएंगे, यहाँ फिर वैसे दलदल बनाएंगे, तो ले कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चे को अनाथ करना चाहते कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम रोड में जाकर रह जाएंगे भाई, और क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते, और क्या करेंगे? किराए पे लेके भी तो रह सकते हो आप। तो भाई किराए पे लेना होता तो आज हमारे सामने जितना ये बने हैं सब गवर्नमेंट की ज़मीन में। ये जो आप लोगों को किसी ने भेजा मुझे तो सर नहीं पता, लेकिन सबको पता कि गवर्नमेंट की ज़मीन कहाँ कहाँ है। उससे ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा किसने गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जा कर रखा है। किसने कर रखा? बहुत है, मैं दिखा सकता हूँ, आप बोलो ले आओ गवर्नमेंट को। आप बोल रहे हो ना कि गवर्नमेंट की, ले आओ गवर्नमेंट को, मैं दिखा दूंगा सरकार को। ये देखो, सरकार को शायद भूल ही गए होंगे कि कहाँ कहाँ अवैध जगह में कब्जा करके मकान बिल्डिंगें बन गई है। मेरा बचपन बीत गया, मैं पहला बड़ा यहीं हूँ, मुझे पता है। शालीमार देख रखा, रोनी देख रखा, ये रोनी कोट, ये कुछ नहीं था हमारे सामने जब हमारा वहाँ काम था। मोहल्ला जब करता था, आपको बता रहा 10-10 रुपये में गांव के अंदर, भले सो गांव के अंदर ही मेरी मम्मी कूड़ा उठाता था, तब वहाँ भी उठाते थे, हमारा पापा वहाँ करते थे काम।
जो कोर्ट बनाई, जो नहर के पास जो थाना बना, जेल बना, ये कुछ नहीं था। हम बचपन में नंगा खेले, उनमें जामुन का तोड़ तोड़ के खाए हम लोगों ने। भाई क्या बात कर रहे हो, ये सब आज बन गया तो यहाँ ये बन गया, कोर्ट बन गया, यहाँ थाना बन गया, यहाँ जेल बन गया। हमारे को पूछो ना, हमारे सामने, हमारा तो बचपन बीत गया। हमें पता है ना गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ कैसे ज़मीन है पब्लिकों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ तो गवर्नमेंट नहीं जा रही है, बताओ। आपका कहना है कि गरीब लोगों के ऊपर खाली दिखाया बस जा रहा है हमारे ऊपर ही तानाशाही चल रहा है, गरीब आदमी इनको दबा दो, ये तो गलत बात है। इससे पहले सरकार में कभी हुआ है? क्यों इससे पहले आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की। हमने तो इस बार बीजेपी में वोट डाल के गलती कर दिया, कसम से, अपने औलादों की कसम, सर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ भाई। इस बार हमने बीजेपी को वोट दिया था। हाँ, तो ये सिला मिलता बीजेपी को जितवाने के बाद, साफ सीधी बात। उससे अच्छा तो केजरीवाल बहुत बढ़िया था। हाँ, ये सब भाई चाल है और कुछ नहीं। हाँ, कार्ड वगैरह सब कुछ है हमारा, सब कुछ है भाई। गवर्नमेंट के खुद आके हमारा घर में आके बनवा के गया ये कागज। हम तो वगैरह आए थे क्या? साहब कितने आदमी, हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आए थे, नाम बाकायदा पूछा हमारा, हाजी किसको वोट दोगे? तो हम बोल रहे भाई जब बीजेपी अच्छा कर रहा है तो डाल के देख लेते। इस बार मेरा औरत घर वाली को भी मैंने बोला भाई बीजेपी में देने के बाद बस यही तानाशाही चल रहा है, हटाओ। जैसे बिहार में जीत गया, बुलडोजर चल गया ना, वैसे यहाँ भी चला रहा है। और क्या करेंगे गरीब आदमी के ऊपर? अबे अमीर आदमी पे चला के देख लो यार, हैं, जो करोड़ों रुपया घपला कर रहा है, जो करोड़ों की ज़मीन हथिया लिया, उन पे तो तुम एक्शन नहीं कर रहे हो। यहाँ लोग खा रहे, कमा रहे, इनके बच्चे को तुम अनाथ करने आगे, गलत है ना। जब दो आंखें दी है भगवान ने तो दोनों तरफ से देखो ना, कौन अमीर और गरीब दोनों पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा। अमीर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा मेरे भाई, अमीर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। खाली बस झोपड़ी बना लिया, बुलडोजर चला था। हाँ भाई गवर्नमेंट की ज़मीन है। मेरे को ये बता ना गवर्नमेंट उस टाइम कहाँ था भाई? बुलाओ ना उन्हें। अरे तब कांग्रेस थी या फिर आम तो आदमी बुलाओ थी, ना आप कांग्रेस जितने को, टाइम से- बुलाओ ना। लेकिन सरकार अभी बीजेपी तो बस तो जितवा के तो गलती कर दिया हमने, वोट दे के अपने मुंह में जूता मार लिया। और बोलो, तो देखिए लगातार ये लोग यही कह रहे हैं कि गरीबों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो लोग अमीर हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और अब एकदम से जैसे ही बीजेपी आई है, जब से इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, ये लोग कह रहे हैं हमने गलती कर दी। क्योंकि जब से भाजपा आई है तब से जितने भी अतिक्रमण है उसके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी हमने श्याम विहार की भी खबर दिखाई है और भी कई जगहों की खबर दिखाई है जहाँ पर लगातार जो है बुलडोज़र पहुँचे हैं, चाहे वो पक्के घर हों चाहे वो कच्चे घर हों, सबके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब आप इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं इनके ऊपर नोटिस लगाया गया है और कहा गया है कि इन सबको भी तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग लगातार यही बात रिपीट कर रहे हैं कि गरीबों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अमीरों के ऊपर नहीं की जा रही है। इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, नेता आए और उन लोगों ने भी कहा कि बीजेपी को वोट दो। वो लोग जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लगातार नारे लगा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान देंगे। इस तरीके की बातचीत करी जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों को छोड़ती है या इन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।